से कम 10 साल से कोई भी बड़ा डिग्री कॉलेज या कोई भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं खुला जाके हम लोग बाहर न जा सकें या दूसरे जिलों में न जाए, अपने यहाँ पर हमको शिक्षा मिल जाए। तो कोई भी कॉलेज नहीं खुला है, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो कोई भी नेता आए, किसी को भी वोट दीजिए, तो पहले मांग कीजिए कि आप हमारे जिले में कम से कम 5 ऐसे कॉलेज खोलेंगे जो कि हर क्षेत्र को रिलेट करता है। मतलब आपके इस क्षेत्र में भी एक कॉलेज खुले जो कि आपके इस क्षेत्र के बच्चों को वहां पर पहुंचने में सुगमता हो। दूसरा भिड़का के क्षेत्र में भी हो सकता है, जमनाहा के क्षेत्र में हो सकता है और गिलोला के क्षेत्र में भी हो सकता है। तब जाकर के आपका जिला जो है शायद विकास के पथ पर बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों के अंदर जब जानकारी आएगी, आप लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे और सब कुछ समझने लायक हो जाएंगे, तब ये जवाब देने लायक हो जाएंगे उस नेता को जो अनपढ़ होगा। उसके आप बता पाएंगे कि हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज जो भी नेता पहुंचता है, आप लोग कहते हैं वो नेता कहता है हमको वोट चाहिए भैया, आप कहते हैं ठीक है, भले ही नहीं बताते हो उसको, भले ही न देते हो, लेकिन आपका वोट कहीं भी ऐसे जगह नहीं जा पाता है जहां आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ये जो बच्चे बैठे हैं आजकल के पता नहीं क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रखर वक्ता भी हो सकते हैं, ये कम से कम आईएएस तक जा सकते हैं। यहाँ के अपने जिले के भी लोग आईएएस में हमने देखा कि बहुत एक आध शायद निकले हो, मुझको याद नहीं है, ज्ञात भी नहीं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं है। और कोई नेता भी इतना बहुत ज्यादा उच्च श्रेणी का नहीं बना है जो कि आपके यहाँ का विधायक या सांसद हो। मैं ये कहूंगा सीधे, अगर उच्च श्रेणी का होता तो शिक्षा पर सबसे पहले आपके यहाँ ध्यान दिया जाता, और जो संविधान लागू है उसको सबके ऊपर एक तरह से लागू किया जाता, मतलब ना गरीब ना अमीर। आप लोग थाने में जाइए अभी लिखवाने, आपको लिखवाना है कि एक रिपोर्ट लिखवाना है, तो गरीब जाएगा तो उससे पैसा मांगा था कि आप दीजिए तब मैं आपका रिपोर्ट लिखूंगा। किसी भी थाने में जाकर देख लीजिए, अपने पिताजी से आप लोग पूछिएगा कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है, आप रिपोर्ट लिखाने थाने जाते हैं, अगर वो किसी नेता के खिलाफ लिखाने आते हैं तो आपका लिखा ही नहीं जाएगा। तो ये समानता का अधिकार हमारे संविधान में तो है, लेकिन हमको लागू करवाना है, और लागू करवाने के लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा। तो यही हम लोग आप लोगों से गुजारिश है और आपसे निवेदन है, बच्चों से निवेदन है कि बच्चे ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई सबसे अमूल्य चीज है। और ये 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले हम अंग्रेज के बनाए हुए संविधान पे चल रहे थे थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ, उसके बाद हमारा संविधान कोई नहीं था, कोई रूपरेखा ही नहीं थी। तब उसको बनाने के लिए सब लोग उससे पहले बैठ चुकी थी, सभा बैठ चुकी थी, ठीक था, लेकिन हाँ उससे पहले मतलब उन्हीं के नियम से हम लोग चलते थे। तो जब उन्होंने संविधान बना दिया, हमारे देश का संविधान लागू हो गया, हम लोग आजाद हो गए, हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए, हम लोग जो है स्वतंत्रता से आजाद हो गए। तो आखिर इस मानसिकता से क्यों नहीं आजाद हो रहे हैं जो आज की मानसिकता है कि शिक्षा क्यों नहीं हो रही, हर जगह क्यों नहीं हो रही? तो इसको लिए सोचना पड़ेगा, जितने भी गार्जियन है कि नहीं है, सोचना पड़ेगा ना चाचा, हाँ कहिए, क्योंकि आप नहीं बदलेंगे तो हो सकता है इन बच्चों का भविष्य ना बदल पाए, और आप ही हैं जो आपके बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। तो मैं इसी के साथ रखूंगा कि आप लोग शिक्षित रहेंगे और शिक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेंगे। आप एक टाइम खाना भले ही कम खाएं, सूखी रोटी खा लें, लेकिन बच्चों को शिक्षित जरूर करें, और अपने जैसे इलाके के विद्यालय में जो अच्छे विद्यालय हैं वहां पर बच्चों को जरूर भेजा जाए, है कि नहीं? तो इसी के साथ मैं रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने मुझको यहाँ पे बुलाया, सर ने मुझको यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के अध्यापकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये अवसर मुझको उन्होंने प्रदान किया ताकि मैं आप लोग से थोड़ा बात कर सकूँ और यहाँ पर आ सकूँ। और ये जो सम्मान देते हैं हमको, इससे मैं गदगद हो जाता हूँ। गदगद होने के लिए मैं न्यूज भले ही रिपोर्टिंग करता हूँ, लेकिन किसी भी गरीब की आवाज़ को दबाता नहीं हूँ। ये आप लोग देखेंगे। आजाद भारत तक से मैं कुलदीप मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।